हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पहले से बेहतर होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण भाग 2। इसके पहले हम लोग एक वीडियो में पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण भाग 1। ठीक है, यदि आप लोगों को भाग 1 देखनी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, उस वीडियो में भी 30 प्रश्न थे और आज के भी इस क्लास में 30 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 31, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो ए दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे ट ठ ड ढ, बी दिया गया है प फ ब भ, सी दिया गया है च छ ज झ, और टी दिया गया है त थ द ध। ठीक है, तो तालव्य की बात हो रही है तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन सी। ठीक है, जितने भी च वर्ग के वर्ण होते हैं वे सब तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 32, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है। ए दिया गया है ऊष्म, बी दिया गया है अंतस्थ, सी दिया गया ओष्ठ्य, डी दिया गया है तालव्य। ठीक है, तो य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अंतस्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? ए दिया गया वर्ग के चतुर्थाक्षर, बी दिया गया वर्ग के तृतीयाक्षर, सी दिया गया है वर्ग के पंचमाक्षर, डी दिया गया है वर्ग के प्रथमाक्षर। ठीक है, यानी कि जो अनुनासिक व्यंजन है वे कौन से होते हैं? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वर्ग के पंचमाक्षर। ठीक है, जितने भी वर्ग हैं उनके पांचवा जो अक्षर है, अगर वर्ण की बात करें तो पांचवा वर्ण है वे क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे अंग हो गया, य हो गया, ठीक है, अड़ हो गया, न हो गया, म हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया गया है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है, यानी कि कौन से क्रम में है भाषा निर्माण? ए दिया गया है पद वाक्य ध्वनि शब्द, बी दिया गया है शब्द वाक्य ध्वनि पद, सी दिया गया है शब्द ध्वनि वाक्य पद, और डी दिया गया है ध्वनि शब्द पद वाक्य। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पहले ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके बाद शब्द आते हैं, पद आते हैं, उसके बाद वाक्य आता है। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 एक क्रम है भाषा निर्माण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया गया है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध वर्तनी हमें देखना। इसमें ए दिया गया है उन्नति, बी दिया गया है उन्नति, सी दिया गया है उन्नति, डी दिया गया है उन्नति। ठीक है, तो हमारा जो शुद्ध वर्तनी है वह ऑप्शन सी उन्नति बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी देखनी है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए दिया गया अन्वेषण, बी दिया गया अन्वेषण, सी दिया गया अन्वेषण, ठीक है, डी दिया गया है अन्वेषण। ठीक, तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अन्वेषण। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वेषण शुद्ध वर्तनी है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, यानी कि वर्णों की बात हो रही है तो उनसे जो मेल उत्पन्न होगा वे क्या कहलाएगा? ए समास कहलाएगा, बी संधि कहलाएगा, सी प्रत्यय, डी उपसर्ग। लगभग हमें मालूम है कि सभी लोग जानते होंगे वर्णों की यहाँ बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? संधि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, संधि।
आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया गया है, संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिए संधि की बात हो रही है, तो संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 2 दिया गया है, बी 4, सी 5, डी 3। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ए दिया गया है दीर्घ संधि, बी दिया गया है व्यंजन संधि, सी दिया गया है यड़ संधि, डी दिया गया है गुण संधि। देखिए हम संधि पर एक वीडियो बनाए हैं, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दयानंद दिया गया है, तो इसका हो जाएगा उत्तर ए दीर्घ संधि। ठीक है, हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, कपीस में कौन सी संधि है। ए दिया गया है विसर्ग संधि, बी दिया गया है दीर्घ संधि, सी दिया गया है यड़ संधि, और सॉरी देखिए यहाँ पे संधि हो जाएगा। ठीक है, संधि, और डी दिया गया है वृद्धि संधि। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दीर्घ संधि। ये भी दीर्घ संधि है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया गया है, निम्न में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि की बात हो रही है यहाँ पे, तो ए दिया गया नमस्कार, बी दिया गया मनोहर, सी दिया गया पवन, डी दिया गया है संयोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी पवन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए। प्रश्न नंबर 42 दिया गया है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ए दिया गया इति धन आदि, बी दिया गया इति धन यादि, सी दिया गया इति धन आदि, और डी दिया गया इति धन यादि। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इति धन आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 दिया गया है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ए दिया गया है निराधन अर्थक, बी दिया गया है निरधन अर्थक, सी दिया गया है निर्धन अर्थक, और डी दिया गया है निधन अर्थक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी निधन अर्थक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए। प्रश्न नंबर 44, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय शब्द में कौन संधि है, तो देखिए यहाँ पे ए दिया गया है अयादि, बी दिया गया है यड़, सी दिया गया है दीर्घ, डी दिया गया है गुड़। ठीक है, तो कौन सी संधि है, यड़ संधि है। देखिए हम जानते हैं कि य व और र के पहले कोई भी आधा, ठीक है, वर्ण आता है तो क्या होता है, यड़ संधि कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आधा भ आया है य के बाद, तो क्या हो जाएगा वो, यड़ संधि। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, स्वर संधि कितने भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे 2, बी दिया गया है 4, सी दिया गया है 5, डी दिया गया है 6। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 46 दिया गया है, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। ए दिया है सत्कार, बी दिया गया निराधार, सी दिया गया हिमालय, डी दिया गया सप्तर्षि। ठीक है, सप्तर्षि दिया गया है डी। तो किसमें व्यंजन संधि की बात हो रही है, तो किसमें है, सत्कार में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आगे देखिए। प्रश्न नंबर 47 दिया गया है, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग की संधि बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी सदैव दिया गया है, डी अतएव। ठीक है, अतएव, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 48 दिया गया है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग की बात हो रही है यहाँ पे, किस कहाँ पर प्रयोग होता है। ए दिया गया शब्द के अंत में, बी दिया गया शब्द के मध्य में, सी दिया गया शब्द के आदि में यानी कि शुरुआत में, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी शब्द के आदि में प्रयोग होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 49 दिया गया है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि अंत में जोड़ने की बात हो रही है, तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए प्रत्यय, बी दिया गया समास, सी दिया गया उपसर्ग, डी दिया गया है अव्यय। तो ऑप्शन ए प्रत्यय कहलाता है, यानी कि अंत में जोड़ा जाता है शब्द के तो प्रत्यय कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 50, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग की बात हो रही है, तो ए दिया गया तो, बी दिया गया प्रख, सी दिया गया है आत, डी दिया गया है प्र। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रख्यात। ठीक है, तो प्र हमारा क्या है, उपसर्ग है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 51, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ए दिया गया यहाँ पे इक, बी दिया गया है आक, सी दिया गया है अक, डी दिया गया है क। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, लेखक है ना, तो लेखक में क्या है, प्रत्यय पूछ रहा है ना, तो प्रत्यय क्या है हमारा क। ठीक है, क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 52, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल में उपसर्ग की बात है हो रही है, तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ए परा, बी परि, सी प्रति और डी दिया गया है प्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रति उपसर्ग लगा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 53 दिया गया यहाँ पे, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ए दिया गया बड़ी ई, बी दिया गया छोटी ई, सी दिया गया आनी, डी दिया गया है धानी। ठीक है, तो हमारा जो प्रत्यय है सावधानी में वो क्या है, बड़ी ई। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 54 दिया गया है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ए दिया गया है स्ठ, बी दिया गया है इष्ठ, सी दिया गया इष्ट, ठीक है, और डी दिया गया इष्ट। तो हमारा जो प्रत्यय है वो क्या है, ऑप्शन बी इष्ट। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 55, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। यहाँ से देखिए शब्दों की बात हो रही है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द बनाते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। ए दिया गया है समास, बी दिया गया अव्यय, सी दिया गया है संधि, डी दिया गया है छंद। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए समास कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 56, निम्न में कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए दिया गया आचार कुशल, बी दिया गया प्रतिदिन, सी दिया गया कुमारी, डी दिया गया है माता पिता। तो आप देखिए अव्ययी भाव समास की बात हो रही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बी प्रतिदिन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रतिदिन। आगे देखिए प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पे लिख गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 57, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए विस्तार है, बी विग्रह है, सी दिया गया है संक्षेप, डी दिया गया है विच्छेद। ठीक है, तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 58 दिया गया है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। कर्मधारय समास की बात हो रही है, तो ए दिया गया है नीलोत्पलम, बी दिया गया है माता पिता, सी दिया गया है चक्रपाणी, डी दिया गया है चतुर्युगम। ठीक है, देखिए समास की एक कक्षा हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों को समास की कक्षा देखनी हो, वीडियो देखनी हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास का नीलोत्पलम। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 59, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो देखिए ए दिया गया द्वंद्व,
बी दिया गया है कर्मधारय, सी दिया गया है बहुव्रीहि और डी दिया गया है तत्पुरुष। तो कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, देवासुर में कौन सा समास है? ए दिया गया कर्मधारय, बी दिया गया द्वंद्व, सी दिया गया तत्पुरुष, डी दिया गया है बहुव्रीहि। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद।